हेलो गाइज, नमस्ते। क्या हाल चाल सबके। आई होप एवरी वन इज़ डूइंग वेल। आई रिसेंटली ट्रैवल टू हांगकॉन्ग और भाई मज़ा आ गया ट्रिप पे। आपको इन जनरल थाईलैंड, वियतनाम वगैरह जैसी जगहों पे लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हुए मिलेंगे, बट हांगकॉन्ग इज़ अ प्लेस दैट यू शुड विजिट। ईजी कनेक्टिविटी है, पास है, एंड या इट्स अ गुड गुड प्लेस टू बी। इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वहाँ जाने के लिए। एज एन इंडियन ट्रैवलर किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और वहाँ पे आपका वीज़ा का प्रोसेस क्या है, कैसा सिनेरियो वहाँ पे रहेगा। एवरी थिंग यू नीड टू नो बिफोर गोइंग देयर। एक वीडियो बहुत है। स्टार्ट करते हैं हांगकॉन्ग से। हांगकॉन्ग इज़ ऑफकोर्स अ वेरी वाइब्रेंट सिटी इन साउथ ईस्ट एशिया। अगर आप देखोगे, हम सब ने ये चीज़ देखी होगी, इंटरनेट पे देखा होगा। इट्स ऑन द सदर्न कोस्ट ऑफ चाइना। हाँ, एक तरीके से ये चाइना का ही पार्ट है, बट इट इज़ अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना। इसका मतलब ये है कि वहाँ की अपनी करेंसी है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने रूल्स हैं, अपना बॉर्डर है, अपना इमिग्रेशन है। तो टेक्निकली ऑटोनॉमस रीजन मान लो, एक कंट्री के अंदर जैसे एक ऑटोनॉमस रीजन होता है, वैसा ही है। 150 साल यहाँ पे ब्रिटिश ने रूल किया था, तो उसका इन्फ्लुएंस आपको वहाँ पे दिख जाएगा। बट ऑफकोर्स इट्स अ वेरी ग्रेट प्लेस टू बी, एंड डेफिनेटली एटलीस्ट वन टाइम ट्रैवल तो है ही सही। अब बात करते हैं वीज़ा की। तो टेक्निकली देर इज़ नो वीज़ा, काइंड ऑफ वीज़ा फ्री अगर आप कह सकते हो, क्योंकि इसके लिए है PAR, विच इज़ प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन। आपको कराना पड़ता है। आपको एटलीस्ट 10 दिन पहले करा लेना चाहिए। मोस्टली इंस्टेंटली मिल जाता है, तो इसके लिए कोई सर्विस लेने की ज़रूरत नहीं है। एटलेस है, कोई दूसरी सर्विसेज है वहाँ पे, पता नहीं उसके 100 रुपये लिखा हुआ है, 2 रुपये लिखा हुआ है, 4, कुछ नहीं है। आपको मैं वेबसाइट यहाँ पे नीचे डाल दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी वेबसाइट डाल दूंगा। जानी है, अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, उसका प्रिंट आउट निकलवा के वहाँ लेके जाना है। इंस्टेंट अप्रूवल है मोस्टली, और रेयरली मैंने सुना है कि किसी को थोड़ा सा टाइम लग गया। 10 डेज़ पहले आप करिए, जस्ट फॉर द सेफर साइड। बाकी कोई इशू नहीं है प्री अराइवल में। दिल्ली मुंबई से आप भर रहे हैं तो वैसे भी कोई इशू नहीं है। हाँ, कुछ लोकेशंस हैं, जैसे अगर आप वेस्ट बंगाल से कर रहे हैं तो मे बी कुछ इशू आ सकता है, बट वो ऐसा इशू नहीं है। इट कुड जस्ट टेक अ बिट ऑफ अ टाइम, बस इतना ही है। रिजेक्शन मोस्टली आपका नहीं होगा। बस जो वो नोटिफिकेशन स्लिप आपको मिलेगी, उसके 3-4 प्रिंट आउट लेके अपने साथ में रखना। इमिग्रेशन वगैरह पे वो बार बार उसको पूछते हैं, तो ईजी एंट्री आपकी हो जाएगी। सेकंड, हम बात करते हैं कौन से सीजन में ट्रैवल करना चाहिए। आई थिंक, इनफैक्ट आई नो बिकॉज आई ट्रैवल्ड इन नवंबर। अक्टूबर टू दिसंबर इज़ द बेस्ट टाइम टू ट्रैवल। आपको टूरिस्ट भी मिलेंगे, बिकॉज बिल्कुल भी खाली रहता है तो अच्छा नहीं रहता, राइट। उससे पहले बारिश रहती है, उस सीज़न से पहले एक अच्छा टूरिस्टी सीज़न है अक्टूबर टू दिसंबर। नो ह्यूमिडिटी, नथिंग, ग्रेट वेदर टू ट्रैवल। पूरे दिन आप घूमोगे, आपको कोई इशू नहीं होगा कि परेशान हो गए, दिस एंड दैट। बहुत बढ़िया जगह है। उसके बाद हम आ जाते हैं करेंसी पे। करेंसी में कन्वर्जन लगभग 11.5 रुपये 12 रुपये के आसपास ही रहता है। करेंसी कन्वर्जन अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा नहीं है, बट हांगकॉन्ग इन इटसेल्फ थोड़ा सा महंगा है। तो वो अपने आप में थोड़ा सा महंगा है, लेकिन कन्वर्जन में वो थोड़ा सा हमें ईजी पड़ जाता है। तो ऑल इन ऑल ठीक है ना। अगर मैं आपकी बात करूँ, आपकी एक बहुत अच्छी ट्रिप 80-90 हज़ार में हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बहुत वो वाली बात नहीं करूँगा, हैक्स एंड दिस एंड दैट, ये वो। आप अच्छे से ट्रैवल करोगे, आपका 80-90 हज़ार में हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं फ़्लाइट्स की। फ़्लाइट्स आपको रेडीली अवेलेबल हो जाएगी। फ़्लाइट्स का ऐसा इशू नहीं आता कि अगर ठीक है थोड़ा सा एंड टाइम पे भी करोगे, आपको इजीली मिल जाएगी विद गुड प्राइसेस। एयर इंडिया तो आपको 30-35 हज़ार में भी रिटर्न मिल जाएगी। एंड इफ़ यू वांट टू ट्रैवल मोर कंफर्टेबली, देयर इज़ अ गुड फ्लाइट दैट रन्स, जो कि काफ़ी रन होती है वहाँ पे, कैथे पैसिफिक। यू कैन ट्राई कैथे पैसिफिक इफ इट्स इन योर बजट। आई थिंक इट्स 20,000, 15-20 के अबव। बहुत बढ़िया आपको सर्विस मिलेगी, बहुत बढ़िया एयरलाइंस है। उसके बाद जब आप हांगकॉन्ग में एंटर होते हो, द फर्स्ट थिंग यू डू इज़ सिम। आपको सिम ले लेनी चाहिए। अगर आपके पास एंड्रॉयड का फ़ोन है, वन प्लस का फ़ोन है, उसमें तो एक सेटिंग्स में देर इज़ अ सर्विस इन विच यू कैन सेलेक्ट विच कंट्री यू आर इन, और वहीं पे आप पे करके आप जस्ट एक्टिवेट करना होता है आपको। तो बड़ा सीमलेस प्रोसेस है। सो फॉर वन प्लस आई थिंक इट्स अमेजिंग। एंड उसके अलावा आप वहाँ उतरते ही सिम ले लीजिए, आप सिम रखिए अपने पास। मेक श्योर यू टेक कैश। 15-20 हज़ार कैश अपने साथ लेके जाइए, क्योंकि कहीं कहीं जगह पे आपको कार्ड को यूज़ करने में थोड़ा सा इशू आ सकता है। टेक मल्टीपल कार्ड्स, डोंट रिलाई ऑन वन कार्ड। एटलीस्ट टेक 2-3 कार्ड्स आप रखिए अपने पास, 7 अलग अलग। इशू नहीं आएगा, आई एम नॉट सेइंग इशू आएगा। मेरे को सिर्फ एक जगह इशू आया था, वहाँ पे मेरे 3 कार्ड्स काम नहीं कर रहे थे। आई हैड 4 कार्ड्स, चौथे कार्ड ने काम कर दिया था वहाँ पे। बट उसके अलावा मेरे को इशू नहीं आया। बट इशू इन जनरली आ जाता है बहुत बार कि आपको कोई कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए कैश आपके पास होना चाहिए। हर जगह आप कैश ना निकालें, अपने पास रखें कैश। जहाँ यूज़ है वहाँ निकालें, जहाँ कार्ड यूज़ है वहाँ निकालें। एज सच देर इज़ नो इशू, बट या टेक कैश विद यू एंड ऑल्सो मल्टीपल कार्ड्स। उसके बाद सबसे पहले आप कैश से अपनी सिम लें। दूसरी
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टेक एन ऑक्टोपस कार्ड। वहाँ पे एक ऑक्टोपस कार्ड मिलता है, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक्सेसिबिलिटी हांगकॉन्ग में थ्रू MTR, जो हमारे यहाँ पे मेट्रो है वो MTR है, छोटा ही हो गया, मेट्रो का MTR कर दिया उन्होंने, MTR है, इट्स हैज़ वेरी गुड एक्सेसिबिलिटी एवरीवेयर। तो आप MTR का एक कार्ड ले लें, ऑक्टोपस कार्ड, वहीं पे आपको एयरपोर्ट पे ही मिल जाएंगे। वहाँ पे देयर आर मल्टीपल सेक्शंस, यू कैन आस्क एनीवेयर एंड यू कैन गेट द सेम प्लस द ऑक्टोपस कार्ड। और फिर उसके बाद वहाँ से अगर आप एयरपोर्ट पे हैं, एयरपोर्ट हांगकॉन्ग का थोड़ा सा बाहर है, तो एयरपोर्ट थोड़ा सा बाहर है, तो वहाँ से आपको रेडिली बसेस मिल जाएंगी। आपको हमेशा वहाँ पे कोई ना कोई बस वाला मिलेगा जो कि आपको हांगकॉन्ग के पूरा बीच में छोड़ के आएगा, तो आप बस ले सकते हैं, बिकॉज एयरपोर्ट इज़ अ लिटिल बिट फार अवे। उसके बाद बस कुछ नहीं करना है, वहाँ पे आपको जाना है। होटल्स हांगकॉन्ग में थोड़े से महंगे हैं, थोड़े से महंगे हैं, बिकॉज वहाँ पे स्पेस क्रंच है। मतलब आप जो अमाउंट दोगे, आपको मे बी थाईलैंड, वियतनाम या बाली जैसे थोड़े से स्पेशियस जो होटल्स होते हैं वो वहाँ पे कम मिलेंगे, उन होटल्स के लिए आपको पे ज़्यादा करना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज वहाँ पे आप डिसेंट होटल भी लेते हो तो होटल्स अच्छे हैं, बट जस्ट देयर इज़ अ स्पेस क्रंच, तो ये बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अगली चीज़, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है वहाँ पे। कम्युनिकेशन गैप से मेरा मतलब ये है कि वहाँ पे इंग्लिश बहुत लोग नहीं बोलते हैं, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा शॉर्ट्स वर्ड में। तो इंग्लिश, आप पूरी इंग्लिश की लाइन बोल दोगे, वो उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप एक एक वर्ड करके ब्रेक करके बोलोगे, उन्हें समझ में आएगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है। उसके बाद हम बात करेंगे खाने की। इंडियन फूड इज़ रेडिली अवेलेबल, बहुत जगह अवेलेबल है, आज से 10 साल पहले नहीं था, लेकिन अब वहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। एक इशू जो आता है खाने के साथ बहुत लोगों को इंडियन रेस्टोरेंट्स में भी, मेरे को कई कई जगह खाना खाया ही नहीं गया, इज़ दैट कि उनके अपने मसाले अलग हैं, उनकी खुशबू अलग है, टेस्ट अलग है, और हमें वो टेस्ट सूट नहीं करता एज इंडियन। तो मैं आपको बताऊं, बॉम्बे ड्रीम्स एक अच्छा होटल है, यू कैन ट्राई। थोड़ा सा महंगा है, लेकिन हाँ एक रेस्टोरेंट है जो कि ना बड़ा है, जो कि कंपेरेटिवली काफ़ी सस्ता है, और वो वही मसाले यूज़ करते हैं जो इंडिया में यूज़ होते हैं। उसका नाम है ब्रांटो, BRANTO। तो आप यहाँ डेफिनेटली जा सकते हैं। वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि खाना जो है वो उनको समझाना, आप कितना ही समझा दो, नो चिकन, नो मीट, नो एग, ये वो कितना ही समझा दो, फिर भी उनको समझ नहीं आ रहा होगा। बहुत जगह पे हांगकॉन्ग में फ़िश को भी वो वेज में गिन लेते हैं, वो वीगन नहीं समझते हैं, वो नो चिकन, ये नो मीट, कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग वो भी नहीं समझेंगे। तो आपको वहाँ पे इस चीज़ को लेके थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी। मैकडी वगैरह में भी जो आप सीज़र सैलेड, जैसे वेज सैलेड्स वगैरह भी लेंगे, उसमें छोटे छोटे चिकन पीसेस होते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें रैंडम प्लेसेस पे खाने से। इफ़ यू आर वेजिटेरियन, इफ़ यू आर नॉन वेज, देन ठीक है, वहाँ पे आपको तो बहुत मिल ही जाएगा, पता नहीं क्या क्या मिलेगा, वो सब आपको वहाँ दिख ही जाएगा। बट ये है कि बहुत सारे वेज रेस्टोरेंट्स हैं। आई विल टेल यू अ प्लेस, अगर आपको इंडियन फील वहाँ पे चाहिए थोड़ी, वैसे तो हम घूमने गए हैं, हमें इंडियन फील नहीं चाहिए होती, बट ये है कि आपको किसी चीज़ की दिक्कत आ रही है यार, किसी से बात कर लें, कुछ इंडियन मिल जाए। चंकिंग मैंशन वहाँ पे एक जगह है, चंकिंग मैंशन, वहाँ आप जाएँ, आपको वहाँ इंडियन इंडियन मिलेंगे, ऐसा बोलेंगे आप इंडिया में आ गए, आपको वहाँ बाहर का कोई भी नहीं दिखेगा, वहाँ पे सिर्फ इंडियन दिखेंगे। तो आपकी वो वाली चीज़ वहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। बाकी खाना वाना सब रेडीली हर जगह अवेलेबल है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सेसिबिलिटी बाय MTR। बाकी घूमने की हम बात कर लेते हैं। घूमने की बड़ी बड़ी अच्छी जगह हैं, थोड़ा सा डाइवर्स है। पहला तो भाई विक्टोरिया पीक। विक्टोरिया पीक आइकॉनिक जगह है, वहाँ पे स्काईलाइन आपको बहुत ब्यूटीफुल स्काईलाइन दिखेगी, दिन में जाइए, और ऑफकोर्स द सीज़न इज़ बेस्ट, तो आपको इतनी परेशानी नहीं होगी, बट बहुत ही अच्छे व्यूज़ हैं वहाँ से। टेक द हिस्टोरिक पीक ट्रैम, मतलब एक बहुत अच्छा प्यारा पीक ट्रैम है, 15-20 मिनट लगाती है ऊपर जाने में, और बहुत सही व्यूज़ हैं ऊपर तक, ऊपर से तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। उसके बाद ऑफ कोर्स TST जो मैंने आपको बताया, वो एक सिंपल जगह है, वॉक अराउंड देयर, पूरा आप आधा एक घंटा पूरा घूमिए, आप देखोगे तो बड़ा अच्छा फील होगा। वहाँ पे एवेन्यू ऑफ स्टार्स एक जगह है, वन नाइट 3-4 घंटे रिलैक्सिंग मोड में जब आप हो, आप वहाँ जाके बैठो, कब निकल जाएगा टाइम पता नहीं चलेगा। मतलब 4 घंटे भी कम पड़ गए थे मेरे को तो भाई। बहुत ही प्यारे व्यूज़ हैं जस्ट अराउंड दी हार्बर, पानी भी है वहाँ पे, टूरिस्ट लोग हैं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती, यू कैन पीसफुली सिट देयर, बहुत अच्छी जगह है। देन डिज़नीलैंड, उसको तो कौन भूल सकता है, थोड़ा सा दूर है लेकिन MTR कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। ट्राई एंड टेक होटल डिज़नीलैंड फॉर वन डे, थोड़ा सा महंगा है, आई पे 22,000 फॉर अ नाइट, बट इफ़ यू कैन टेक दैट, इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, पूरा डिज़नी वाइब आ जाता है। और फिर उसके अगले दिन मैं डिज़नीलैंड में था तो मज़ा आ गया था। उसके अलावा अगर हम हट के बात करें तो ऑफ कोर्स एक केबल कार है, एनगोंग पिंग केबल कार, बहुत बढ़िया, आई थिंक वर्ल्ड के टॉप 10 केबल कार्स में आता है। इट्स अमेजिंग व्यूज़ भाई साहब, अमेजिंग, मस्ट डू। गए वो नहीं किया कोई पॉइंट नहीं है।
वो केबल कार आपको लेके जाएगा टाइटन बुद्धा पे। वहाँ के हांगकांग के बुद्धा हैं। अगेन वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ऊपर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के आप पहले केबल कार से और फिर वहाँ से सीढ़ियों से चढ़ के वो बुद्धा पे जाएंगे। मार्केट्स भी हैं, टेम्पल स्ट्रीट नाइट मार्केट है वहाँ पे, बाकी और छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें हैं। बाकी जगह आपको तो घूमने की आपको मिल ही जाएंगी, मेन सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, तो प्लीज़ गो देयर, इन्जॉय, इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू बी। बहुत छोटा है तो आपको बहुत लंबे ड्यूरेशन का ट्रिप प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन में आप बहुत चीज़ें मल्टीपल कवर कर सकते हो और आपको चाइना का पूरा प्री चाइना फील आपको पूरा मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच। और अगर आप ट्रैवल कर चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर आप नहीं गए हैं, जस्ट शेयर विद समवन जो कि जाने वाला है या आप जाने वाले हैं। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशनल लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।